नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है सब अच्छे होंगे। तो जैसे कमेंट में बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं वीडियोस पर कि सर मेरा कंप्यूटर साइंस है, प्लीज़ मुझे कुछ बताइए मैं कैसे तैयारी करूं। सर मेरा मैथमेटिक्स है, मुझे बताइए सर मैं मेंस के लिए कैसे तैयारी करूं। सर मेरा फिजिक्स है, प्लीज़ फिजिक्स का कोई बैच बताइए। सर मेरा इलेक्ट्रिकल है, प्लीज़ इलेक्ट्रिकल का कुछ बताइए। तो आप लोग एक चीज पे गौर दीजिए कि जब आपने सीवीटी 1 दिया था उसके पहले आपने फॉर्म भी भरा था और नोटिफिकेशन में हर चीज मेंशन थी। तो बैच वगैरह आपको उस टाइम देखना चाहिए था, क्योंकि अब तो सीवीटी 2 की एग्जाम डेट आ गई है। 15 जून को सीवीटी 2 है। अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो फिर अभी कैसे काम होगा। और बैचेस इलेक्ट्रिकल के तो मिल जाएंगे यूट्यूब में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जेई के तो बैचेस बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मैथमेटिक्स फिजिक्स ये सब नहीं मिलेंगे। और अगर मिलेंगे तो फिर वो आईआईटी जेई वाले मिलेंगे जो बच्चों के लिए तैयारी कराते हैं, जेई की प्रॉपर तैयारी कराते हैं, उनके फिजिक्स केमिस्ट्री के बैच मिलेंगे, मैथमेटिक्स के बैच मिलेंगे। बाकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बैच बहुत कम है, कंप्यूटर साइंस के भी बैच बहुत कम है। बैच क्या है, कोई पढ़ाता ही नहीं है। मैकेनिकल के बैच आपको मिल जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैच आपको मिलेंगे, लेकिन वो अब इतना ज्यादा सिलेबस है कि आप कैसे कवर कर सकते हैं। ये आपको सारा सिलेबस सीवीटी 1 के पहले ही पढ़ के रखना चाहिए था, ताकि अभी आपको केवल रिवाइज करना पड़े। तो आपके लिए हम एक मोटिवेशन लाए हैं। मेरा खुद का जो रिजल्ट था सीवीटी 1 और सीवीटी 2 का, वो हम इस वीडियो में लगाएंगे। आप लोग देखिए कितना कट ऑफ था, कितना हम मार्क्स लेके आए हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और सिलेक्ट होकर इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कीजिए हमारे। वेलकम टू हार्टली फॉर यू। और यही एक मोटिवेशन है कि मैं भी यूआर कैटेगरी से हूं, लेकिन मैं सेप्टम 9 भी दिया था, बट सेप्टम 9 जो है उसमें मेरा मार्क्स मात्र 0.25 मार्क्स से मेरा प्री नहीं हुआ था, 0.25 मार्क्स। तो मुझे भी बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ था उस टाइम पर। लेकिन फिर मैंने अपना जो है रेलवे की वैकेंसी आने लगी, तो फिर मैंने अपना डाइवर्ट किया और नॉन टेक में गया। मैं तो नॉन टेक में गया तो फिर मेरी एक नौकरी लगी। वो पूरी नौकरियां मैंने कितने एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं वो सब पूरा एक दिन हम बात करेंगे। अभी वो समय नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास। तो प्रॉपर तैयारी आप कर लीजिए। अगर जहां से आपको मिलता है वहां से करिए, जैसे आपको मन पड़ता है वैसे करिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट लगाइए। बिना मॉक टेस्ट के आप एग्जाम में जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थ्योरी आप कितनी भी पढ़ लीजिए, बिना प्रैक्टिकल के कभी भी कोई कुछ सीख नहीं सकता। इसीलिए थ्योरी आप कर लीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमारा लेवल क्या है, हम कितने लेवल में हैं, हम सिलेक्शन के नजदीक हैं या नहीं है। क्योंकि इस समय मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चल रहे होंगे डीआरडीओ सीबीटी 2 के लिए, तो आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लगाइए, उसमें आप अपना रैंक देखिए। मेरा रैंक अंडर 100 आता था हमेशा। 5 मैंने फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, और सेक्शनल टेस्ट तो मैंने सारे दे दिए थे, लगभग सारे सब्जेक्ट की टेस्ट दे दिए थे। तो उसमें आपको अपना रैंक देखना है कि मेरा रैंक कितना आ रहा है, क्योंकि मैकेनिकल का 127 सीट्स है टोटल, और उसमें लगभग 60 के आसपास जनरल का सीट है, बाकी सब सीटें भी हैं। तो केवल ऑल इंडिया में 60 वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए डीआरडीओ में। तो आपको यह सोचना है कि हमें टॉप 60 में आना है कैसे भी करके उस एग्जाम से। और आप आर के जैन, खुरमी छोड़ दीजिए, खुरमी का कोई लेवल नहीं है, खुरमी 0 लेवल हो गई है। आर के जैन बुक में थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो उसको आपको 100% करना है। आर के जैन से डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी मिल सकता है आपको, प्लस इनडायरेक्ट भी मिल सकता है, कि मींस आप उस आर के जैन अगर लगा लिए होंगे तो आप न्यूमेरिकल भी हल कर लेंगे। जो भी आपको न्यूमेरिकल आएगा वो आप कर लेंगे, इतना मुझे अंदाजा है। मेरे एग्जाम्स में जो आया था, मैंने सीबीटी 2 जो दिया था उसमें आर के जैन से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे थे तो मैच कर रहे थे। वैल्यू एग्जैक्ट नहीं थी बट वो मैच कर रहे थे, तो मैंने कर लिए थे वो क्वेश्चन। मेरे 100 में लगभग 85 मार्क्स थे सीबीटी 2 में, तो नॉर्मलाइज्ड होके वो 92 या 93 ऐसा कुछ हो गए थे परसेंटाइल बेसिस में। तो और 91 कट ऑफ गया था, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो ये आपके लिए रियल मोटिवेशन है। मैं अपना रिजल्ट इसमें लगा रहा हूं, आप रिजल्ट को देखिए और समझिए कि कैसा क्वेश्चंस है, कितना कट ऑफ है, कितना मेरा मार्क्स था,
उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है, इतना जल्दी पेपर ले लिया है। मैंने आपको क्या बताया था कि डीआरडीओ कुछ भी कर सकता है। पहले दिन रिजल्ट दिया, दूसरे दिन टायर 2 का डेट दे दिया। 15 जून मात्र आपके लिए 15 या 17 दिन है बस, उनमें आप जो भी कर सकते हैं अपना मैक्सिमम कर दीजिए। रातों की नींद छोड़िए, रातों की नींद आप बाद में ले लेंगे, पहले आपको एग्जाम क्रैक करना है। ये मौके दोबारा नहीं मिलते हैं। 2 साल बाद आएगी वैकेंसी, फिर 3 साल बाद आएगी। अगर आप ओवर एज हो जाएंगे तो नहीं भर पाएंगे। इसलिए आप जो है इसी वैकेंसी को अपना टारगेट मान के सीबीटी 2 आपको क्रैक करना है, कैसे भी करना है। अगर आपको कुछ सब्जेक्ट टफ लगते हैं तो वो हमें आप कमेंट कीजिए।